स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए आज आपदा का चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और अगर आप पढ़े हैं बुक तो आपको 18 क्वेश्चन करना है, क्योंकि इससे बहुत आसान क्वेश्चन आता है और आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से 18 कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो समझिए आप नहीं पढ़े हैं। तो एक चैप्टर का हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है सभी का आंसर। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सभी ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन कहा गया है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप लोग जो ये ध्यान नहीं देते नहीं है, इस पर आपको अधिक ध्यान देना है। कहा गया कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है, इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर मारे होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद। काहे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं भूकंप, बाढ़, सुनामी ये सब क्या है, प्राकृतिक है, और आतंकवाद जो कि मानव निर्मित है। तो ये हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे सुनामी का प्रमुख कारक क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और वीडियो सभी देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। सभी कमेंट कीजिए, और जब आप कमेंट करिएगा तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है, इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। यानी कि मानव जनित यानी कि मानव द्वारा निर्मित आपदा नहीं है। और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे नहीं है लगा हुआ है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है, इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। काहे कि यहाँ पे जो भी आपदा दिया गया है सभी मानव के द्वारा ही निर्मित आपदा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कौन नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मानव द्वारा नहीं किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया महाराष्ट्र में भूकंप का आने का प्रमुख कारण क्या है। महाराष्ट्र में जो भूकंप आता है उसका प्रमुख कारण यानी कि मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण यानी प्रमुख कारण क्या है, मेन कारण क्या है। आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं जो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयना बांध का निर्माण। आप लोग कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, कहीं कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा और नीचे कमेंट करके हमको बता सकते। चलिए 5वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको
4 ऑप्शन दिया गया, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए तो 5वां क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हिंसा। बाकी जितना ऑप्शन है सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, आप लोग को सभी ऑप्शन भी दिखाई देगा। कहा गया यहाँ पे भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप जो आता है ये किस प्रकार की आपदा है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, याद नहीं किए होंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़े भी होंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं जो क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है, प्राकृतिक। भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। यानी कि 4 आपदा का नाम यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को बताना है जो सबसे कम विनाशकारी आपदा कौन है, यानी कि जिसमें सबसे कम विनाश होता हो। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं जो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूस्खलन जो होता है ये सबसे कम विनाशकारी आपदा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन, आप तो सुनामी तभी से पढ़ रहे थे, लेकिन किस भाषा का ये शब्द है, या अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा जो किस भाषा का शब्द है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो सुनामी किस भाषा का शब्द होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापानी। कहाँ का है, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भूकंप, बिहार में भूकंप कब आया था। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा सा बुक में भी देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर बुक में देख लीजिएगा। चलिए आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा जो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं जो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, नहीं तो आप लोग बुक में थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब कहा गया इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, यानी कि बड़ा सा क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा कौन है, यही हमसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो सही आंसर क्या होगा 10 नंबर का। अगर आप पढ़े हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, नहीं पढ़े हैं तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग 10 नंबर का सही आंसर देख लेते हैं जो क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत का क्षरण होना। यानी कि आप लोग को हम जब पढ़ाए थे बताए थे, हमारे ऊपर में जो है ओजोन परत है, जो कि सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरण आता है उसको क्या करता है, रोकता है। तो ये जो है आपको बड़ा क्षेत्र, यानी कि अगर इसमें छेद हो जाता है तो पूरा पृथ्वी पर ही क्या होगा, क्षय पहुंचेगा। तो इसीलिए ओजोन का परत का क्षरण होना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग की स्क्रीन पे हो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। यानी बंगाल की खाड़ी में आप लोग को पता होगा चक्रवात सबसे अधिक आता है, तो वहाँ पे किन महीने में जाके, यानी किस महीने में जाके भयानक हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है, यही आप लोग को बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग फटाफट बताइएगा जो किस महीने में जाके और चक्रवात जो है अधिक हो जाता है। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से नवंबर महीना में जाके क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है वह है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 12 का। आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। जो 12 नंबर का जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर और उत्तराखंड। कहाँ, कश्मीर और उत्तराखंड में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। भारत का सूखा क्षेत्र किसे माना जाता है आप लोग को बताना है। आप बुक में जरूर पढ़े होंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अधिक समय आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है और अपने दैनिक जीवन से है। अगर आप बुक नहीं भी पढ़े हैं फिर भी बता सकते हैं और 18 आप 20 में 18 आराम से ला सकते हैं। आप लोग आज ज़रूर बताइएगा जो आप कितना कर पाए हैं 20 में। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। जो 13 नंबर का आखिर में सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी जो भी क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिखा गया है सभी क्या है, सूखा क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे कोई क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर यहाँ पे कहा गया, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप का जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहा होगा। आप लोग जरूर ये चीज़ तो जरूर आप पढ़े होंगे या आप 8वीं क्लास में भी ये चीज़ पढ़े होंगे विज्ञान में, और यहाँ पे आप इस बुक में तो आपदा में पढ़े ही होंगे। तो आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया गया है। आप लोग जल्द से जल्द बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना भी इसी को कहा जाता है। कभी पैमाना दे दे तो आप लोग घबराइएगा मत। इसी से क्या किया जाता है, भूकंप को मापा जाता है। ये किस तरह से होता है आप लोग 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। इसका चित्र बनाया हुआ रहता है, यहाँ पे हम नहीं आपको बता सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग परेशान नहीं होइए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। यानी मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा करने वाला आपदा यहाँ पे कौन है। आप दिमाग लगाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी आपको सोचने के लिए, सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप बस पढ़िएगा और आप इसका आंसर बता दीजिएगा। जो 15 का आंसर ये है। इसमें से ऐसे ही आपको आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है, फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों न क्यों गलत कर देते हैं। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है फिर भी आप लोग गलती करके आ जाते हैं। चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। जो 15 नंबर का आखिर में सही आंसर हो क्या जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन डी इनमें सभी का है कि यहाँ पे जो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑप्शन सभी देख सकते हैं मानव के द्वारा ही किया गया आपदा है, तो इसीलिए इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग की स्क्रीन पे रहेगा। कहा गया है 16 नंबर में यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आप बुक पढ़े होंगे तभी इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको बुक में से दिया गया, आप लोग बुक पढ़े होंगे तभी इसका सही आंसर आप बता पाइएगा। चलिए आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए समय ख़त्म हो गया है, इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। जो 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जनित। कौन आपदा है, मानव जनित। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बुक में ज़रूर पढ़े होंगे। कहा गया यहाँ पे सुनामी क्या है, सुनामी जो है वो क्या है, और ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, आप लोग पढ़िए आराम से। इसको पढ़ के हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा सुनामी क्या है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो वास्तव में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सुनामी जो होता है वह विनाशकारी समुद्री लहर होता है, यानी समुद्र में जो है बहुत बहुत ऊंचा ऊंचा क्या होता है, लहर उठते रहता है, उसी को कहा जाता है सुनामी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन जो है वो आप लोग के स्क्रीन पे दिया कहा गया प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नांकित विकल्पों को चुनें और सबसे अधिक सही जो माना जाता है वो किसे माना जाता है। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग को बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा जो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, और आपको बताना है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, और आपको हम 5 सेकंड का समय। क्वेश्चन यहाँ पे यही है, जो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, बस आपको इतना पढ़ना है और आपको आंसर बताना है। चलिए आपका समय जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। अगर आप जानते होंगे तो आप बता चुके होंगे जो 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन जन को व्यापारिक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन भी दिखा रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव इससे ही बनता है, आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया और उसका आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है। आपको बताना है आप जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बस ऐसे ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं। 19 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे हुआ। कहा गया बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, किस बात पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, ये आप लोग अपने मन में भी सोच के बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सुविधा के लिए 4 ऑप्शन भी दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं बता पाते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा। और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा जो आपको 20 में से कितना सही हुआ है। साथ में आप लोग ये चीज़ कमेंट करिएगा कल आप लोग कौन सा विषय का टेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो उसी विषय का आपका टेस्ट लिया जाएगा। और वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।